कल हमने कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने सेकंड पॉजिटिव साइकिल को देखा था कि मतलब अब आपने एक 360 का राउंड कंप्लीट किया और उसके बाद 360 से ऑनवर्ड आपका जो सेकंड राउंड स्टार्ट होता है उसको हमने देखा था कि वो किस तरीके से हमारा आगे कंटिन्यू होता है। ये यहाँ पे आप देखें 360 से ऑनवर्ड दिस वाज योर सेकंड साइकिल और ये हर फिर उसकी क्वाड्रेंट की हमने कैलकुलेशन देखी थी क्वाड्रेंट्स एंड दिस ASTC रूल डज नॉट चेंज। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आ जाती है सेकंड साइकिल में 360 प्लस बेसिक एंगल, सेकंड की 540 माइनस बेसिक एंगल, थर्ड की 540 प्लस बेसिक एंगल और फोर्थ की 720 माइनस बेसिक एंगल। फिर जब हम वापस जीरो पे आए और यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना शुरू हुए तो नेगेटिव साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव साइकिल में जब आप जा रहे हैं तो पहली एंट्री आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो ये एंगल आपके पास बनता है माइनस बेसिक एंगल, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव एंगल होगा माइनस बेसिक एंगल। अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपका ये मूवमेंट हुई आपकी -180 की, यहाँ से वापस पीछे प्लस बेसिक एंगल। आपका एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये आपकी मूवमेंट हुई -180 की, फिर उसी डायरेक्शन में आ गए तो माइनस बेसिक एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये आपकी मूवमेंट हुई -360 की, यहाँ से वापस पीछे प्लस बेसिक एंगल, तो -360 प्लस बेसिक एंगल। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था घर से अटेम्प्ट करने के लिए, इसको जरा देखते हैं कि ये किस तरीके से करना था। आप सबसे पहला स्टेप होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाएं, तो वो होता है +-1/√2। ये आंसर आएगा यहाँ से। उसके बाद अब आप देखते हैं कि आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक इक्वेशन है आपके पास cos x इज इक्वल्स टू +1/√2 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास cos x इक्वल्स टू -1/√2। इक्वेशंस दोनों सेम है, सिर्फ पोलैरिटी में फर्क है, तो दोनों का बेसिक एंगल सेम होगा, तो वो जो हम लेट करेंगे इक्वेशन बेसिक एंगल के लिए वो एक इक्वेशन होगी। लेट cos ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल्स टू 1/√2 पॉजिटिव रेशियो के साथ। बेसिक एंगल यहाँ से आपके पास 45 डिग्रीज आ गए। अब हम इक्वेशन सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, दिस वन cos ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव। cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, साइकिल्स भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइकिल देख लेते हैं, 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 डिग्री तक। अब 0 से जो 180 तक का सफर है बस यहां तक आपने देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट तक आप पहुंचेंगे नहीं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या आपको देखनी नहीं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट की एंगल बताना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होती है एंगल इज इक्वल्स टू द बेसिक एंगल इटसेल्फ व्हिच इज 45 डिग्रीज। एक आंसर ये आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, फोर्थ की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं साथ ही कैलकुलेशन -180 जो नेगेटिव साइकिल है, -180 से 0 या फिर 0 से -180 जैसे आप कंफर्टेबल है उसका लिख लें। चले आप 0 से स्टार्ट करेंगे, -180 यहां तक बनता है, तो इस साइकिल में कौन सा क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहा है? सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन देनी है फॉर द नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी? सिंपल माइनस बेसिक एंगल, तो x इज इक्वल टू -45 डिग्रीज। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरी इक्वेशन जो थी cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2, बेसिक एंगल उसके लिए भी बेटा 45 है। अब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? सेकंड एंड थर्ड। अगेन दोनों साइकिल्स के लिए, एक दफा 0 से +180 और एक दफा 0 से -180। 0 से +180 डिग्री की जब आप कैलकुलेशन करेंगे
तो 0 से पॉजिटिव 180, ये सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर? सेकेंड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आपके पास क्या आएगी? एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल। एक्स क्या आ जाता है? 135। और फिर सिर्फ आपने 180 तक ही जाना था। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 से बियॉन्ड आ रहा है। अब आप नेगेटिव साइकिल देखेंगे, 0 से -180, ये आप 0 पे वापस आ गए। यहाँ से -180, ये कौन सा क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो रहा है? थर्ड। नेगेटिव साइकिल की थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन, एंगल आपका यहाँ है, ये कितना एंगल बना? प्लस बेसिक, -180 प्लस बेसिक एंगल। एंगल इज इक्वल टू -180 प्लस बेसिक एंगल, ये हो जाएगा -135 डिग्रीज। सही है? अच्छा, अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू +1/2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -90 लेस देन इक्वल टू 360। ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने ऑन पर्पस इसलिए दिया है कि लाजमी नहीं है कि आपके पास हर साइकिल कंप्लीट राउंड करे। जैसे ये वाला पॉजिटिव साइकिल भी हाफ साइकिल था आपके पास, और नेगेटिव साइकिल भी सिर्फ और सिर्फ हाफ था। अब जरा यहाँ पे अगेन दो साइकिल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक 0 to 360 फुल कंप्लीट साइकिल, दूसरा नेगेटिव साइकिल आपके पास सिर्फ फोर्थ पार्ट है इसका, सिर्फ -90 डिग्री तक। चलें जरा, पहला स्टेप होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाना, वो ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट स्टेप होता है बेसिक एंगल की इक्वेशन लिखना। सो लेट साइन ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू +1/2। बेसिक एंगल कितना आ रहा है? 60, 30 डिग्री, 30 डिग्रीज आ गया। अब क्वेश्चन की सॉल्विंग की तरफ आते हैं। बेटा साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। तो फर्स्ट भी आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट भी आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या है आपकी? एंगल इज इक्वल टू द बेसिक एंगल इटसेल्फ। एक आंसर ये आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी? एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल, ये क्या आ जाएगा? 150 डिग्री। तो फर्स्ट साइकिल की यही दो कैलकुलेशन बनती है। अब आप कैलकुलेशन देखेंगे 0 से -90, ये 0 है, -90 कहाँ तक बनता है? बस यहाँ तक। डू वी हैव अ सोल्यूशन हियर? नो। तो आपको इसकी लाजमी नहीं है कैलकुलेशन करनी हो। जब सोल्यूशन ही नहीं है वहां पे इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। रिजेक्शन तब जब इक्वेशन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे और आप निकाल लें, मतलब आप निकाल लें सोल्यूशन गलती से, और बाद में आपने रियलाइज किया है कि भी उसका तो वहां पे सोल्यूशन ही नहीं, फिर उसको रिजेक्ट कर दें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे क्लियरली नजर आ गया कि नेगेटिव साइकिल में कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, थ्री cos x plus 2 is equals to 0 for x greater than equals to 0 less than equals to 180 डिग्री। जी बेटा, एंगल x के लिए डोमेन दी हुई है 0 से लेकर कहाँ तक? 180 तक। पहला स्टेप होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाए, बन गया। दूसरा स्टेप होगा बेसिक एंगल की इक्वेशन लिखनी है। सो लेट cos ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू +2/3। बेसिक एंगल की इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रेशो के साथ आती है, ठीक है। तो बेसिक एंगल क्या आ जाएगा आपके पास? 48.189। तो 48.19 डिग्रीज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, cos, अब आपने क्वाड्रेंट लोकेट करना है। cos ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव रेशो,
नेगेटिव कहाँ पे होता है कॉज? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होगा। अब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे। साइकिल है हमारा 0 से, तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी है हमें? सेकंड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट हमारी डोमेन में ही नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आप करेंगे सिर्फ, एंड दैट इज, थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती है? एंगल इज इक्वल टू, सॉरी, सेकंड की, सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती है बेटा? 180 माइनस बेसिक एंगल। तो बताएं क्या आंसर आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस में? बताइए। 131.8 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों ने एंगल का एक और यूनिट भी पढ़ा हुआ है, वो क्या है? चले, अब एक क्वेश्चन में आप सेम प्रोसीजर होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? रेडियन में हो जाएगा। सो लेट्स से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0.7, और x की डोमेन उसने दी हुई है 0 से लेकर 2 पाई तक। बहुत आसान सवाल दिया है, बेसिक क्वेश्चन है। पहला काम क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट बनाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो cos x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 0.7। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द रूट ऑफ 0.7, ठीक है। तो रेयान क्या कर रहे हैं आपसे जाते हैं? cos x इज इक्वल टू 0.7, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी? cos x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 0.7। अगेन दोनों इक्वेशंस सेम आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी में फर्क है। तो बेसिक एंगल की जो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन बनेगी, दोनों के लिए सेम बनेगी। लेट cos ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.7 पॉजिटिव रेशियो के साथ। बेसिक एंगल क्या आ जाता है? cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 0.7 रेडियन में। ध्यान कीजिएगा, पहले अपना कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करें। एरर रेडियन में किया है कैलकुलेटर? एरर आना तो नहीं चाहिए। दिखाओ कैलकुलेटर बच्चे। 0.579। करें जरा, कैसे करें? थे इक्वल ना प्रेस कीजिएगा सिर्फ। करें। अच्छा, क्या आंसर आ रहा है? 0.579 के बाद क्या है? अच्छा, ये एंगल इन डिग्रीज 1 डेसिमल प्लेस में लिखते हैं एंगल, उसके अलावा हर चीज 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगी? 5796 है, तो ये 580 होगी। ठीक है, 0.580। बल्कि अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, तो आप इसको 5796 के बाद क्या है? बस 0.5796 ही आप रखेंगे जी। पहली इक्वेशन, cos ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव। cos पॉजिटिव कहाँ होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। एक ही साइकिल दिया है बेटा, 0 से 2 पाई। 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्रीज, ठीक है। तो रयान, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन बताएं क्या होगी? तुम्हारा ध्यान नहीं था इसलिए मैंने पूछा है तुमसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती है जान? फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चिंता।
यस, बेसिक एंगल इटसेल्फ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, बेसिक एंगल इटसेल्फ। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.580 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी, 2 पाई माइनस बेसिक एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0.5796, 0 पॉइंट या 5, नहीं 5 पॉइंट, बस ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा 5.70। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन वैसे होती है 360 माइनस बेसिक एंगल। तो इसमें अब क्योंकि रेडियंस है तो 2 पाई माइनस बेसिक एंगल करेंगे। ये पहली इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। दूसरी इक्वेशन पे आ जाए बेटा। दूसरी इक्वेशन में cos ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव नंबर। अब cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड एंड थर्ड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, एंगल इज इक्वल टू, वैसे होता है 180 माइनस बेसिक एंगल। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे पाई माइनस बेसिक एंगल। पाई माइनस बेसिक एंगल क्या आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2.56 रेडियंस है। ये सारे रेडियंस में नहीं कर रहे बेटा, इनके साथ डिग्री का निशान नहीं लगाना, ये एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल टू पाई प्लस 0.5796। 3.72 रेडियंस। ये आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन देखें जी। आसान सवाल है, सिर्फ ध्यान से मुझे बताइएगा। इक्वेशन है 2 साइन एक्स माइनस 1 टाइम्स 3 कॉस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको आपने सॉल्व करना है 0 से लेकर 360 तक। कैसे सॉल्व करेंगे, किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करें, बहुत बेसिक आईजी लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसको। थोड़े डिफरेंट एंगल से जरा ध्यान से देखें इसको। एक डिफरेंट एंगल से देखें इसको, आईजी लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो तो तब ए प्लस बी ए माइनस बी हो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देखो इधर क्वाड्रेटिक नहीं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। क्वाड्रेटिक में वो टेक्निक यूज करते थे, तो फिर और फंस जाएंगे। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते, चलो जरा इसको सॉल्व करो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ठहरे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जरा इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बगैर सॉल्व करें इसको। कैसे सॉल्व करते हैं, मिड टर्म करें जरा, मिड टर्म करें, ब्रेक जरा, शाबाश। करे 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 फैक्टर्स बना के दें मुझे, इसके बताएं क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, शाबाश। प्लस 6 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसके बाद क्या करते थे, जीरो प्रोडक्ट
प्रॉपर्टी, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और जीरो के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इधर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। ठीक है, तो इधर भी देखे ना, दो फैक्टर्स है ना, फैक्टर बना के दे दिए उसने, तो इसका मतलब है बाय अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और थ्री कॉस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दो इक्वेशंस बनी है, दोनों पे अलग अलग सॉल्व करना है। एक यहां से आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, इधर से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू -2/3। अब दो सेपरेट इक्वेशन है, दोनों के लिए बेसिक इक्वेशन, बेसिक एंगल की इक्वेशन भी सेपरेट बनेगी। सो लेट बेसिक एंगल इज इक्वल, सॉरी, लेट साइन ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू 1/2, और इधर लेट cos ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू -2/3। कोई गड़बड़ कर दी है मैंने, क्या किया, कहाँ पे, क्यों? शाबाश, बेसिक एंगल हमेशा पॉजिटिव के साथ लिखना है आपने। ठीक है, बेसिक एंगल इधर से निकालें, क्या आ रहा है, 30 डिग्रीज। ठीक है, चलें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 360 सॉल्व करना है। साइन पॉजिटिव, साइन ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इज इक्वल्स टू बेसिक एंगल, एक आंसर। दूसरा आंसर, एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस बेसिक एंगल। ठीक है, इधर बेसिक एंगल क्या आ रहा है, ये भी हमने मेरा ख्याल किया भी था, 48.19 डिग्रीज। कॉज ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव, सो सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन, एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल 131.8, और थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन, एंगल इज इक्वल टू 180 प्लस 48.19, 228.19, तो ये 2 हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस। रेहान बेटा, हमने ना ना करके कोई मेरा ख्याल है 20-25 सवाल कर लिए। अगर अभी भी आपसे नहीं हो रहा तो फिर आपकी छुट्टी बंद है, आज 9 बजे आप कर जाएंगे, जब तक ये सवाल सीधे नहीं होंगे। जी, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो रहता है काम। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा एक डिफरेंट एक चीज देखते हैं। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 1/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 360। हाँ जी बेटा, हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट देन द प्रीवियस वन? पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बेसिक प्रैक्टिस में, सिंपल एक्स था, एंगल भी एक्स था और वेरिएबल भी एक्स था। अब मैंने उस टाइम बताया था, आपने पता नहीं नोट किया या नहीं, मैं इसको
जब भी किसी भी क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं इसको बोलता हूँ एंगल इज इक्वल टू दिस, और बाद में मैं कहता हूँ एक्स की ये वैल्यू। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं एंगल और वेरिएबल दोनों सेम ही है, लेकिन लाजमी है हर दफा ऐसा हो। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें एंगल क्या है और वेरिएबल तो डेफिनेटली सिर्फ एक्स है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें आ गई, एंगल इज 2x एंड वेरिएबल इज x। तो हम सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करते हैं, क्या पहली जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए करते हैं, एंगल के लिए करते हैं। क्वाड्रेंट्स की जब आप कैलकुलेशन करते हैं वो वेरिएबल के लिए बाद में होती है, पहले किसके लिए होती है, एंगल के लिए। तो एंगल आपने कैलकुलेट करना है, डोमेन उसने किसके लिए दी हुई है, एक्स के लिए। तो पहले तो आप अपनी डोमेन को एंगल के हिसाब से रखेंगे ताकि आप एंगल के लोकेट कर सकें कहाँ कहाँ है। आप पहले एंगल निकालेंगे बाद में एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपको इधर इसके साथ क्या चाहिए, 2। आप पूरी इस कंपाउंड इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी डोमेन जो है आपके एंगल के रिस्पेक्ट से एडजस्ट हो जाएगी। पहला काम ये करना है, जब भी आपका एंगल और वेरिएबल डिफर करेंगे तो आपने अपनी डोमेन को एडजस्ट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर एंगल। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2x, फिर 720। आप जरा देखें, जब आप एडजस्ट नहीं करेंगे आप सिर्फ एक साइकिल की कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे, जबकि असल में यहाँ कितने साइकिल बन रहे हैं, 2 साइकिल बन रहे हैं। ठीक है, इस चीजों का ध्यान रखना है। चले जी, तो पहला स्टेप होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्जेक्ट बनाना, दैट्स ऑलरेडी देयर। दूसरा स्टेप होता है बेसिक एंगल की इक्वेशन लिखना है। तो साइन ऑफ बेसिक एंगल पॉजिटिव 1/2, तो बेसिक एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। अब साइन आपके पास पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो 2 साइकिल हैं, पहले हम कैलकुलेशन करेंगे 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। तो 0 to 360 में फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी बेटा, एंगल इज इक्वल्स टू द बेसिक एंगल इटसेल्फ। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं एक्स किसी का भी नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ एंगल की कैलकुलेशन करूंगा। फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन पे आ जाए, एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस बेसिक एंगल। तो एंगल कितना आ गया, 150। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल निकाल रहा हूँ, एक्स नहीं निकाल रहा। एंगल क्या है, 2x है। अच्छा जी, अब आप चलेंगे 360 से लेकर 720 तक। 360 से 720 तक की आपने कैलकुलेशन करनी है आप। तो 360 से ऑनवर्ड जब आप देखेंगे अगेन क्वाड्रेंट सेम रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी सेकंड साइकिल के लिए, फर्स्ट साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसी डायरेक्शन में आप आगे जा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू 360 प्लस बेसिक एंगल। तो एंगल कितना आ गया, 390। सेकेंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन देखें, एंगल इज इक्वल्स टू, हाँ जी, यहाँ तक कितना होता है सेकंड साइकिल में, 360 से ऑनवर्ड यहाँ तक कितना हुआ, ना 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 ना, 360 से ऑनवर्ड यहाँ तक कितना हुआ, 180 तो 0 से ऑनवर्ड यहाँ तक हुआ ना, 360 से ऑनवर्ड 540, 540 ये याद रखने। ठीक है। अब 540 और फिर यहां से आप वापस पीछे कितना आएंगे, बेसिक एंगल। सो 540 माइनस द बेसिक एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू 510। अभी मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस किए हैं ये वही किए जो अभी तक हम करते आए, क्योंकि वे एंगल की कैलकुलेशंस थी। अब इस क्वेश्चन में आपका एंगल और आपका एक्स दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप ये कैलकुलेशंस कभी भी ना करते अगर आप अपनी डोमेन एडजस्ट ना करते। अब आप एक्स की कैलकुलेशंस करेंगे, तो एक्स यहां से क्या आ जाएगा, 15, क्योंकि हमने जब सॉल्व करना है तो बेसिकली एट द एंड तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना।
यहाँ से x क्या आ जाएगा? इधर से x क्या आएगा? इधर से x क्या आएगा? अब आपकी जो x वैल्यूज है, सिर्फ x वैल्यू डबल चेक कर लें, क्या ये x की डोमेन में है? नॉट इन, ये x वैल्यूज निकालिए ना, इसको एंगल की डोमेन में आप नहीं देखेंगे, एंगल की डोमेन गुजर गया। अब हमने x की कैलकुलेशंस कर ली, उससे पहले अगर आप चेकिंग करना चाहते हैं तो अपनी एंगल की डोमेन्स देख लें। 30, 150, 390, 510, दिस शुड बी इन दिस डोमेन। ये एंगल्स की कैलकुलेशन थी। फाइनल आंसर को अगर देखना चाहते हैं तो उसको आप किस में देखेंगे? एक्स की डोमेन में। तो अगर आप उस पर ना जाते तो ये कभी भी ना था, हालांकि ये उसकी डोमेन में ही आ रहा है 0 to 360। ठीक है, समझ में आया? चलने तरह अब एक क्वेश्चन में देता हूँ, वो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, cos of 2x is equals to positive root 3 by 2 for x greater than equals to 0 less than equals to 180 degrees। जी जनाब। डन डन। रेहान कर रहे हैं अभी। थर्टी, ठीक है। ठीक है क्या? डायरेक्ट कर दिया था ना, नहीं करना। पहले एंगल सेपरेट डिफाइन करें फिर एक्स डिफाइन करें। अभी तो चलो वैसे तो चलो ठीक है, आंसर वैसे ठीक है। एंगल सेपरेट डिफाइन करें, एक्स सेपरेट डिफाइन करें।
बेटा पहले डोमेन एडजस्ट करेंगे। डोमेन x की दी हुई है, एंगल क्या है 2x, तो इधर 2 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 2x 360। सो 0 to 360 सॉल्व करना है। सो लेट cos of basic angle is equals to positive √3/2। बेसिक एंगल कितना आ रहा है बेटा 30 डिग्रीज। सो cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। सो फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपकी कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल टू द बेसिक एंगल इटसेल्फ। फिर एक्स एंगल निकाल लिया, अब एक्स निकालना, एक्स क्या होगा 15। पहले पार्ट में मैंने एक्स एंड पे इसलिए किया था ताकि वो मैं समझा सकूं आपको, ठीक है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस बेसिक एंगल। ये कितना आता है, एंगल कितना आया 330, एक्स क्या आएगा 165। दो ही सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। आप देखें एक्स इसकी डोमेन में है, इसकी डोमेन में, ठीक है। चलिए अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर होमवर्क। एक आपने करना है tan है, tan of 2x is equals tan of 2x is equals to 0.7 0 to 360। और दूसरा क्वेश्चन sin 2x plus 70 degrees is equals to 1/4 and x is from 0 to 180 degrees, ठीक है। क्या हुआ, एक सेकंड मैं क्वेश्चन लिख लूं पहले। cos 3x minus 2/3 बिल्कुल है, क्योंकि आपका एंगल ये है, आपको पहले एंगल की डोमेन निकालनी है, तो ये कैसे बनेगा तीनों 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे भी होगा इससे भी होगा, फिर जब ऐड करना होगा, सॉरी ये क्वेश्चन है, जब ऐड करना होगा तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। जी रहा आप क्या पूछ रहे थे। ठीक हो गया जी, दिस इज इट फॉर टुडे। ये 3 क्वेश्चन जो दिए ये कर लें, अगर ये हो जाते हैं फिर इसका मतलब है आपको इसमें कोई मसला नहीं है। इक्वेशंस का सिलसिला हमारा 99% खत्म हो गया।